स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टॉनी मॉरिसन की एक नॉवेल सुला की। सुला जो कि एक टॉनी मॉरिसन की एक नॉवेल है। दोस्तों ये नॉवेल का पार्ट फर्स्ट है। मैं इस नॉवेल को 2 पार्ट में कवर करूंगा। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा टॉनी मॉरिसन के बारे में बता देता हूं। टॉनी मॉरिसन जो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, एडिटर है, टीचर है, प्रोफेसर है और ना जाने क्या क्या है। वैसे दोस्तों सुला एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छा जरूर लगेगा। सुला एक जनरेशनल ड्रामा है दोस्तों, जिसे नवंबर 1973 में पब्लिश किया गया और इसकी सेटिंग यूएस यानी कि अमेरिका में ही रखी गई। यह नॉवेल कोई फिक्स टाइम की स्टोरी नहीं है, यह एक जनरेशनल स्टोरी है। इसमें मेनली 2 लड़कियां हैं। एक का नाम है सुला जो कि कहानी की लीडिंग कैरेक्टर है और दूसरे का नाम है नेल जो उसकी फ्रेंड है। इन दोनों लड़कियों के दादियों से लेकर के इन लड़कियों के बचपन से यौवन उम्र तक ये कहानी चलती रहती है, यानी 1919 से लेकर 1965 तक। दोस्तों अब मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूं। इस नॉवेल सुला की शुरुआत होती है बॉटम से, जो कि इटालियन सिटी ओहियो है। यह बॉटम काले लोगों की एक कम्युनिटी है जो ओहियो में रहती थी और अब यह जगह अमीर गोरे लोगों का गोल्फ कोर्स है जहां गोल्फ खेला जाता है। तो 1910 के दशक में इसे बॉटम कम्युनिटी में शेड्रिक नाम का एक आदमी रहता था और यह शेड्रिक 1917 में वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ने भी गया था और वो इस बात का विटनेस है कि यूरोप में कितना भयानक वायलेंस फैला हुआ था और फिर ये वापस बॉटम आ गया। लेकिन अब ये पूरी तरह से टूट चुका है और यह बॉटम में आकर के यहाँ के लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा कि हर साल नेशनल सुसाइड डे के नाम पे एक छुट्टी रखी जाए। उस दिन हर साल ये गलियों में उतरता है और घंटियां बजाकर यह प्रदर्शन करता है। शुरू में बॉटम के लोगों ने शेड्रिक को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये नेशनल सुसाइड डे कैलेंडर का एक एक्सेप्टेड पार्ट बन गया। दोस्तों इसी बॉटम कम्युनिटी में हेलन रेड नाम की एक महिला है जिसका घर है बॉटम कम्युनिटी में और इस हेलन राइट का जन्म न्यू ऑर्लियंस में हुआ और उसकी ग्रैंडमदर ने उसे धार्मिक एवं मॉरल बातें सिखाकर पालन पोषण किया। जब हेलन बड़ी हुई तब इसकी शादी विली राइट नाम के कुक से हुई और ये दोनों पति पत्नी बॉटम में आकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल ही क्लियर है। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम नील राइट रखा गया। हेलन ने बहुत ही जल्दी बॉटम में एक अच्छी खासी रेपुटेशन गेन कर ली। मतलब दोस्तों वो वहां की एक हाईली वैल्यूएबल वुमेन बन गई। सब उसकी वुमेन बॉटम में इज्जत करते थे और अपनी बेटी नेल को भी ऐसे ही परवरिश के साथ वो बड़ा करना चाहती थी। जब नेल बहुत ही छोटी थी तब हेलन उसे अपनी ग्रैंडमदर से मिलवाने न्यू ऑर्लियंस लेकर गई। अब जब ये दोनों माँ बेटी नेल और हेलन दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे तो इन्हें एक रेसिस्ट ट्रेन कंडक्टर मिला। दोस्तों रेसिस्ट मतलब होता है काले लोगों से घृणा करने वाला। तो ये रेसिस्ट ट्रेन कंडक्टर ने हेलन को किसी कारण से फटकार दिया, लेकिन हेलन उसे देखकर स्माइल करती ही रही। नेल ने नोटिस किया कि ट्रेन में बैठे सभी काले लोग हेलन को देखे जा रहे थे। जब ये दोनों माँ बेटी नेल और हेलन न्यू ऑर्लियंस पहुंचे तो उन्हें पहुंचने में देरी हो गई थी। मतलब हेलन की जो ग्रैंडमदर थी वो अब गुजर चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों हेलन की मदर से मिल लिए जिसका इनसे कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है दोस्तों, बॉटम में एक और घर है सुला का। जी हाँ, इस नॉवेल की टाइटल कैरेक्टर है सुला जो कि एक लड़की है और इस लड़की के फेस पर स्ट्रेंज सा बर्थ मार्क है। सुला नेल के घर के पास में ही रहती है। सुला को उसकी ग्रैंडमदर ने ही भी बड़ा किया है। सुला का पूरा नाम सुला पीस और उसकी ग्रैंडमदर का नाम इवा पीस है जो कि एक लंगड़ी औरत है। मतलब दोस्तों इस औरत का एक पैर कटा हुआ है। वहीं सुला की माँ का नाम है हैना पीस। अब ये जो सुला की ग्रैंडमदर है इवा, उसकी शादी बॉय नाम की एक आदमी से हुई थी। वो इसके साथ 3 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ के भाग गया।
अब ईवा के सामने चुनौती थी कि वो अपने तीनों बच्चों की परवरिश कैसे करे। एक दिन वो अपने घर बॉटम को छोड़ करके चली गई और जब वो वापस आई तब उसका एक पैर कटा हुआ था। तब लोग ये बात बोलते थे कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए ट्रेन के आगे आकर अपना एक पैर कटवा लिया। भाई कौन जाने क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ईवा का सबसे छोटा बेटा जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने गया था और जब वह लौट कर आया तो उसे ड्रग्स की एक गंदी लत लग गई। लेकिन ईवा से अपने बेटे का यह दर्द देखा नहीं जाता था। वो तड़पता था तो ईवा को बहुत ही बुरा लगता था। तब वो अपने बेटे पर केरोसिन डालकर जिंदा उसे जला दिया जब वो गहरी नींद में सो रहा था। ईवा का सबसे बड़ा बेटा ईवा को हमेशा अपने भाई का जान लेने का जिम्मेदार बनाया। अब दोस्तों 1922 नेल और सुला दोनों 12-12 साल की हो चुकी थी और दोस्तों एक अच्छी दोस्त भी हैं। सुला ने नेल को बहुत बार शहर के बदमाशों से बचाया। एक दिन ये दोनों ओहियो रिवर पर गए कुछ लड़कों के साथ फ्लर्ट करने के लिए। रिवर के पास उन्हें एक लड़का मिला चिकन लिटिल नाम का। सुला उस चिकन लिटिल लड़के के साथ में खेलने लग गई और उसके साथ पेड़ पर चढ़ने लगी। तभी चिकन लिटिल का पैर जो है वो स्लिप हो गया और वो पेड़ से नदी में जा गिरा। अब वो गिरा तो गिरा लेकिन कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। अब वो दोनों लड़कियां सुला और नेल को डर लगने लगा कि चिकन लिटिल का मर्डर कर दिया है उसने। वो दोनों आसपास देखने लगे कि इस घटना को किसी ने देखा तो नहीं। तो वहीं पास में सेड्रिक का घर था। तो वो दोनों जाकर सेड्रिक से पूछा कि क्या तुमने देखा कि अभी अभी क्या हुआ। तो सेड्रिक ने जवाब दिया ऑलवेज। तब सुला यह सब सुनकर बहुत डर गई। तो नेल ने उसे कंफर्ट दिया और नोटिस किया कि सुला की जो बेल्ट है वो बिल्कुल मिसिंग है। कुछ दिनों के बाद चिकन लिटिल की बॉडी को नदी में से रेस्क्यू किया गया और दोनों लड़कियों को डर लग रहा था कि उन्हें इस घटना के लिए सजा मिलेगी। दोस्तों आज का पहला पार्ट यहीं तक था। मैं सेकंड पार्ट को बहुत ही जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।